नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने हम सभी आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं, जो आप सभी के बिहार सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। बेहतरीन तरीके से आप सभी सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, जो आप सभी के पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहे हैं। दोस्त बात करें, हम सभी जो चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, जिसमें से शिक्षण है, शिक्षण के स्तर हैं या शिक्षण के उद्देश्य हैं, या सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग आकलन है जिसे असेसमेंट बोलते हैं, इवेल्युएशन है, अधिगम का वक्र है या अधिगम का स्थानांतरण है, इन सभी चैप्टरों पर बात कर रहे हैं। सिलेबस में दिया गया है और ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सभी के देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की बात करें वह इंडिविजुअल क्लास के बारे में। दोस्त वह बात किया जाए हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में, कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। 1 साल की वैधता के साथ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। 130 प्लस घंटे की क्लास होगी दोस्त। और आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए 2 नंबर दिए गए, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम सभी प्रैक्टिस क्लास पर आते हैं और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें, पहला क्वेश्चन पढ़ें और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट होगा। कर बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? क्या प्रेरणा है या फिर समझ है या ज्ञान है, स्व अध्ययन है? दोस्त आप ध्यान दें, कर कि बालक में क्रियाओं को नियमित करने मतलब वह नियमित हो जाए, मतलब एक तरीके से नियमित हो जाए, रेगुलर हो जाए, और रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा सबसे ज्यादा कारक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन माना जाएगा? तो ध्यान आप जानते हैं दोस्त, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? मोटिवेशन माना जाता है। मोटिवेशन को हम जानते हैं कि जो प्रेरणा है या अप्रेरणा इसे बोलते हैं, अप्रेरणा हमें क्या करती है? हमें लर्निंग के लिए क्या करती है? लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लर्निंग के लिए क्या है? लर्निंग के लिए बात किया जाए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अप्रेरणा, जो सबसे ज्यादा। और एक डिफिनीशन, स्किनर की एक डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा। स्किनर क्या कहते हैं? अप्रेरणा की बात करें, अप्रेरणा की डिफिनीशन देते हैं, अधिगम की एक डिफिनीशन देते हैं, अप्रेरणा की डिफिनीशन देते हैं। अप्रेरणा अधिगम में अधिगम का राजमार्ग है, अधिगम का राजमार्ग है या स्किनर की डिफिनीशन है। किसके बारे में? अप्रेरणा की डिफिनीशन है। तो इसलिए अधिगम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अप्रेरणा। इसीलिए दोस्त हमारा क्या होगा? वह इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा किसी प्रारंभिक क्लास 6 में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए, जिसमें वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का उपयोग करके जिसमें शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, या सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। तो दोस्त बताएंगे अच्छा क्वेश्चन है, या बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। देखिए देखने पर लग रहा होगा क्या इसमें से राइट होगा, क्योंकि मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको इतना स्पष्ट हो चुका होगा कि कहीं ना कहीं आंसर कहीं आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। कर याद करने की बात करें तो याद करना वैसे गलत है, इसका मतलब तुरंत का तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा, पढ़ने की दिक्कत ही नहीं है। दंडात्मक कारकों पर लिख दिया, इसका मतलब तुरंत गलत होगा। प्रयोग करते हुए शिक्षक का सम्मान करें, तो ऐसा भी गलत करा। ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त सके, सिर्फ अंक के लिए हम सब कुछ करेंगे? ध्यान दें, करा कि क्लास में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या है? जो शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करता है, क्या करेगा? वह जिज्ञासु बने, जिससे बच्चे क्या हों? जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। ऐसा कार्य है। राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन देखने पर ही लग रहा होगा, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। अगर कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी? मतलब बच्चा शिक्षिका क्या करेगी? बच्चा इंटरनल मोटिवेट हो जाए, इसके लिए वह शिक्षिका क्या करेगी? ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, कह रहा कि प्रतियोगिता परीक्षक के द्वारा, गलत। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने तथा उनमें निपुणता पाने में मदद देना, या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर टॉफी, या उनमें चिंता और डर पैदा करके। ध्यान देंगे दोस्त, आप कैसे करेंगे? ध्यान देंगे आप कैसे करेंगे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान देंगे, प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से,
भैया प्रतियोगात्मक परीक्षा करेंगे तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं या इंटरनल मोटिवेट नहीं कर रहे हैं आप। इसका मतलब प्रतियोगिता के लिए कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेट करने के लिए करें, गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत जो बात करें, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने के लिए मदद दे करके, मतलब आपको बताएं कि देखिए आपका लक्ष्य समझाएं, उसको बताएं और जहां जहां बच्चा फंसे वहां हेल्प करेंगे तो बच्चा कैसे होगा, बच्चा इंटरनल मोटिवेट होगा। और इसीलिए दोस्त हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। सी में क्या करा, इनाम दे करके, इनाम जब आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है एक्सटर्नल मोटिवेट करें। किसके कर रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह गलत होगा। तो हमारा इंटरनल से बात हो रहा है ना, एक्सटर्नल से डर और जो डर और चिंता पैदा करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे तो बच्चा तो ऐसे ही सीखना बंद कर देगा, गलत हो जाएगा दोस्त। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4th नंबर क्वेश्चन की बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। मतलब भीतरी प्रेरणा की बात करना, इसका मतलब है इंटरनल मोटिवेट के लिए। इंटरनल मोटिवेट और इंटरनल मोटिवेट के लिए क्या होगा, करा कि तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो। किसी के करने से पहले तुम समाप्त कर दो, इसका मतलब वह इंटरनल मोटिवेट हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। भाई किसी के जबरदस्ती आप कार्य, चलो किसी करने से पहले आप समाप्त कर दोगे तो जबरदस्ती उससे काम करो, उसका वो इंटरनल मोटिवेट नहीं है, वह भीतर से जिज्ञासा होती है उसमें तो खुद कर लेता। तो आप जबरदस्ती कार्य नहीं करो तो करो, इसका मतलब है गलत होगा। इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, इसका तुम मेहनत करोगे, तुम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, चीजें समझने की कोशिश करोगे तो पक्का सीख जाओगे। आप जानते भी हो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन में आपने ठान लिया कि हमको करना है तो फिर कर ले जाओगे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी इज द राइट ऑप्शन। और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल से संबंधित सी ऑप्शन ही है, अदरवाइज आपका कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्त हमारा क्या इसमें से राइट होगा, इसमें से बात करें हमारा वह राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है। एक अध्यापक, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा कथन है, एक अच्छा अध्यापक अध्यापक के अध्यापन के लिए व्याख्या विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थी को सदैव अनुशासन में रखता है। भाई अनुशासन में रख करके तो बाल केंद्रित का हनन वैसे कर दिया, अनुशासन में रखना नहीं है, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना है, गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छा अध्यापक क्या करता है, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि बेटा सीखो समझो आगे बढ़ो। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, हमेशा मोटिवेट करेगा एक अच्छा अध्यापक। और बी में कह रहा है प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, कहता है भाई प्रदर्शन करो तो एक अच्छा अध्यापक नहीं है। जबरदस्ती मत करिए, बच्चे को समझाइए सिखाइए, जितना सिखाते चलेंगे बच्चा आगे बढ़ते चलेगा। 5th की बात करें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान देंगे 6 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त क्या राइट होगा। करा कि यहाँ पे कौन सा शब्द फिल किया जाए, को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको, एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसे माना जाएगा, क्लास में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछना, क्लास में एकदम खामोशी। तो बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा, 6 नंबर के लिए बताएंगे इसमें से। तो ध्यान देंगे कि एक अप्रेरित शिक्षण का संकेत किसे माना जाता है। आप जानते हैं अधिकतम प्रेरित मोटिवेट का जो संकेतक माना जाता है कि बच्चा विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रश्न पूछे, अपनी जो दिक्कतें जो भ्रांतियां उसको खत्म करने की कोशिश करे, वही क्या माना जाएगा, अच्छे रूप से अप्रेरित जो शिक्षण कार्य माना जाता है। और राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। करा कि एकदम खामोशी, आप जानते हैं क्लास में खामोशी अधिगम का सूचक नहीं है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। करा शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या भी गलत। करा कि अधिकतम उपस्थिति, या क्या अप्रेरित करेगा, नहीं दोस्त। आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर की बात करें, आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वो राइट ऑप्शन होगा दोस्त, आपका राइट आंसर जो होगा वह दोस्त हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, 7वां क्वेश्चन करें, बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की
क्लास में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर या अगर सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, क्लास में प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशंसा करके। बताएंगे बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना होगा। शिक्षक किसके लिए बढ़ावा दे, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। कर स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा कर रहा है भाई, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षक को बढ़ावा देंगे, गलत। आप जानते हैं कंपटीशन बच्चों के बीच नहीं पैदा करनी, गलत हो जाएगा। क्लास में प्रथम अंक पाने के लिए पुरस्कार देकर, आप प्रथम अंक लाओ मैं पुरस्कार दूंगा, इससे बच्चा मोटिवेट होगा, नहीं होगा। एक कोई लाएगा ना, और सब बच्चे तो नहीं लाएंगे, सभी बच्चे टॉप तो नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको सबको लेके चलना है, किसी एक विशेष बच्चे को लेकर नहीं चलना है। दोस्त यहां पर कह रहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को लेकर नहीं चलेंगे, हम सभी बच्चों को साथ लेके चलेंगे, समावेशी शिक्षा के माध्यम से चलेंगे। तो ध्यान देंगे, पुरस्कार दे करके आप किसी एक बच्चा टॉप करेगा, यह बात गलत हो जाएगी, तो गलत होगा। अगर सीखने हैं तो उचित स्थिति देंगे और वातावरण का सृजन करेंगे, तो बच्चा अधिक तरीके से मोटिवेट होगा। राइट ऑप्शन होगा सी। क्लास में प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशंसा, हम भाई सभी देखिए, प्रतिभाशाली को प्रशंसा हम ज्यादा नहीं करना चाहिए। समावेशी जो शिक्षा आती है वह आती है जो कमजोर बच्चे हैं, जो अपवंचित है, एक तरीके से बच्चे जो पिछड़ा बालक है, उसको आप ज्यादा मोटिवेट कीजिए, उसको आप ज्यादा सहयोग देंगे। तो प्रतिभाशाली तो वैसे आगे है, उसको ज्यादा बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा बालक है, पीछे है बच्चा, नहीं चीजों को समझ पा रहा है, उसको हमको ज्यादा प्रशंसा देनी चाहिए। इसलिए सेवंथ का जो बात करें दोस्त, हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा दोस्त, वह सेवंथ का क्या होगा, वह हमारा सेवंथ की बात करें, वह हमारा सेवंथ की बात करें, वह हमारा होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या आवश्यकता होती है। बच्चों को नियंत्रण रखने में, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, बच्चों को प्रेरित करने में, या बच्चे से को डांटने में। ध्यान देंगे दोस्त, अच्छा है क्वेश्चन, देखेंगे तुरंत आप बता देंगे इसमें से क्या राइट होगा। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु, मतलब बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को किसकी आवश्यकता होती है। बस शिक्षक की आवश्यकता होती है, मतलब करा शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है, वह क्या होगी, बच्चे की प्रेरित करने की आवश्यकता है। किसकी है, बच्चों को प्रेरित करने की। बच्चा मोटिवेट करिए बच्चे को, बच्चे का तुलनात्मक, अब बच्चे के बीच तुलना करेंगे, बच्चे के बीच तुलना करेंगे, इसका मतलब है आपको खुद नहीं पता है कि आप वैयक्तिक भिन्नता के, बच्चा वैयक्तिक भिन्नता है, बच्चे में वैयक्तिक भिन्नता, बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इसका मतलब आपको ये जानकारी होनी चाहिए, किसी बच्चे को तुलना नहीं करनी है, क्योंकि आप शिक्षक है, शिक्षक के तौर पे सब कुछ पता होना चाहिए आपको, तो गलत हो जाएगा। बच्चों को नियंत्रण रखेंगे, इसका मतलब है आप बात कर रख रहे हैं, गलत है। स्वतंत्रता पर बच्चे को नहीं जोर दे रहे हैं। अब डांटने पर, डांटना तो ऐसे गलत होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 8 की बात करें तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 9th नंबर के लिए, एक अध्यापिका या सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अप्रेरित हैं, इसके इस संदर्भ में वह क्या करेगी। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के समान मानकों को उल्लेखित करना, इस प्रकार की अधिकतम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना और वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना। ध्यान देंगे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दें। यह करा कि एक अध्यापिका सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, मतलब आंतरिक इंटरनल मोटिवेट हों। तो करा कि एक समान मानकों के लिए, एक समान मानक कैसे कर पाएंगे, अगर एक समान मानक करेंगे व्यक्ति भिन्नता का हनन होगा। आपको व्यक्ति भिन्नता का हनन ना करना है, आपको सहयोग करते हुए आगे बढ़ाना है। तो एक समान मानकों कैसे कर सकते हैं दोस्त, एक समान मानक कर रहे हैं तो अलग अलग क्लासरूम के, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, तो या आप यूज नहीं कर सकते हो। करा कि बी में करा कि अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना, यहां तक तो सही है। करा कि अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देना, अपसारी होता तो बात बन जाती। यहां देखिए, अपसारी होता तो हम राइट करते, लेकिन क्या दिया, अभिसारी दिया, इसका मतलब है यह भी सेंटेंस करा कि क्लोज माइंडेड क्वेश्चन, मतलब एक तरीके चिंतन जो हो वह क्लोज हो, एक ही रास्ते पर चलने वाली जो थिंकिंग हो, इसका मतलब गलत। करा अंतिम परिणाम ध्यान ना देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को, देखिए अंतिम रूप से ना, मतलब अंतिम रूप से आप क्या रिजल्ट बताएं उस पर विशेष आप ध्यान फोकस ना रहे, आपको व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। और राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। यहाँ पर पुरस्कार प्रस्तुत करना चाहिए। पुरस्कार कितना दिन तक देंगे, बच्चा फिर से इंटरनल मोटिवेट नहीं होगा, वह बच्चा क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेट रहेगा, और यही चीजें हो जाएंगी गलत।
तो दोस्त हमारा जो 9th का राइट होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। करें यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर, करें यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। करें जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। इसके पीछे ऐसा किसकी उनकी अपेक्षा के कारण होता है। करा अपनी शक्तियों की उपयोग करते हैं, करा उनकी अपेक्षा को कम करने की, करा क्लास के साथ संबंध होने की, या क्लास में अव्यवस्था फैलाने में। तो बताएंगे दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन आप फिल करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, फिल करने की कोशिश कीजिए। इसमें से क्या राइट होगा आप बताएंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट होगा। ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर क्या बोला जाता है, वह आंगनबाड़ी केंद्र बोले जाते हैं, खोज करने हेतु अनुमति दी जाए तो वे बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनकी अपेक्षा कम करने। देखिए यहाँ पर फिल करेंगे, व्यथित हो जाते हैं, ऐसा अपनी अपेक्षा को कम करने की उनकी अपेक्षा के कारण होता है। देखिए उनकी अपेक्षा अपनी अभी हम सेंटेंस बना रहे, अपनी उपेक्षा को कम करने। तो ध्यान देंगे, अगर जब उन्हें बच्चे खुद से कर रहा, बच्चे ध्यान देंगे, जब बच्चा यहाँ पर खोज करने की अनुमति देते हैं तो बच्चा संतुष्ट होता है। अब जब आप उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं, मतलब जब आप बच्चा खुद से कर रहा है तो बच्चा खुश हो रहा, संतुष्ट हो रहा है। जब बच्चा खुद नहीं कर रहा, मतलब आप बच्चा एक तरीके से बच्चा जब आप खुद नहीं कर रहा तो एक तरीके से क्या हो रहा, वह व्यथित हो रहा, तो उत्साहित हो रहा है। इसका मतलब उसकी अपेक्षा को हम कम कर रहे हैं। जब हम उसको ना दे करके, उसको करवा करके, उससे ना करवा करके खुद से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, बच्चा वह व्यथित होगा और हतोत्साहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा। इसमें से राइट आंसर की बात करें, इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्त, वह बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की पीड़ा को कम कर सकती है। करें कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का उपचार करने के लिए उन्हें पहचानने में असफल रहना, या करें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता से अधिक ग्रेड देना, या प्रदर्शन द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अध्ययनकर्ताओं को प्रोत्साहित करके, या करें शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षिक मानक को उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को जज करना। तो दोस्त बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से बताएं इसमें से क्या राइट होगा। अब इसमें से बताएं क्या राइट आंसर होगा दोस्त। करा कि इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों को पीड़ा में कम कर सकती है। इसका मतलब है आपको कम कर सकती है, इसका मतलब कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो निगेटिव से भरा होगा, जो निगेटिविटी होगी इस ऑप्शन में वही हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की पीड़ा को कम कर सकती है, तो कम करने का मतलब है इसमें कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कम बातों पर ध्यान दे रहा हो। करेक्ट, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाई का उपचार करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना, यही तो होगा दोस्त, असफल रहना यही तो होगा, सबसे कम है। पीड़ा को कम करने के लिए क्या है या कर सकती है, असफल रहना। शिक्षार्थियों द्वारा योग्यता से अधिक ग्रेड देना, यह भी सही है। करा शिक्षकों द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मतलब आप बच्चा कम मेहनत कर रहा तभी करे बेटा, शाबाश अच्छा काम करो, धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे तो आगे निकल जाओगे, आप ऐसा बता रहे हो, इसका मतलब राइट होगा। करा शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षिक मानक पर उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जज करना, एकदम सही है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, 11 का ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सबसे कम पीड़ा किसमें कर रही है, वह ए ऑप्शन में कर रही है। दोस्त क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद लग रहा होगा। 12 नंबर के लिए बताएं, बच्चों को अध्ययन गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहा कि जब अध्ययन गतिविधियों में भागीदारी के लिए लगातार आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं और दंड दे रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। करा कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा को कम होती है, बाहरी अपेड़ा कम होती है, आंतरिक अपेड़ा बढ़ती है। तो बताएंगे पुरस्कार और दंड से क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा आपसे दोस्त प्रश्न पूछ रहा है, तो आप बताएंगे इसमें से क्या होती है, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से बताएं। करा बच्चों को अध्ययन गतिविधियों में भागीदारी के लिए पुरस्कार और दंड दे रहे हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा को कम करती है, एकदम बात सही है।
क्या होगी, बच्चे में रुचि क्या होगी, स्वाभाविक जो रुचि है वह कम होती है और जिज्ञासा धीरे धीरे कम हो जाती है जब बच्चे को हम पुरस्कार देते हैं। देखिए, जब हम पुरस्कार देंगे तो स्वाभाविक रुचि क्या होगी, वह स्वाभाविक रुचि क्या है, जब हम देखिए दोनों की बात कर हमको लेके चलना है, इसमें पुरस्कार देना व दंड देना, तो दोनों को हमको इंक्लूड करना है। तो बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि का मतलब जो स्वाभाविक रुचि है वह पुरस्कार देने के स्वाभाविक अभिरुचि कम हो जाएगी, और दंड को भी हमको इंक्लूड करना है, तो दंड अगर देंगे तो जिज्ञासा कम हो जाएगी। इसी वजह से बात कर रहा है ना आपसे दोस्त, बात कर रहे हैं, दो सेंटेंस हैं, दो शब्द हैं, एक तो पुरस्कार है, एक दंड है, और पुरस्कार से मिलता जुला स्वाभाविक अभिरुचि कम होगा, सही है, और जिज्ञासा जब कम होगी कब, जब दंड आप देंगे, जिज्ञासा कम होगी जब दंड आप देंगे। इसीलिए दोस्त बात करें हमारा क्या राइट होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे जो पुरस्कार से संबंधित है स्वाभाविक अभिरुचि होगी, जो स्वाभाविक अभिरुचि कम हो जाएगी और जिज्ञासा इससे कम हो जाएगी दंड से। तो राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण बलन का एक प्रकार नहीं है, कौन सा पूर्ण बलन का एक प्रकार नहीं आपसे पूछ रहा है, सकारात्मक शाब्दिक पूर्ण बलन, शारीरिक दंड या नकारात्मक पूर्ण बलन, कर नकारात्मक शाब्दिक पूर्ण बलन, कर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा इसमें से प्रकार नहीं है, 13 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से नहीं है दोस्त। तो आप जानते हैं, इसमें से बात करें दोस्त, आप जानते हैं सकारात्मक शाब्दिक पूर्ण बलन भी होता है, शारीरिक भी होता है, नकारात्मक होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई इसमें से नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो आपका जो इनमें से कोई नहीं होगा, कौन सा इनमें से कोई नहीं होगा, कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से पूर्ण बलन का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 14 नंबर के लिए बताएं, आंशिक पूर्ण बलन का मतलब क्या होता है। आंशिक पूर्ण बलन का क्या मतलब, सतत पूर्ण बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, कर वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य है, कर सतत पूर्ण बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो मैंने आपको बताया कि पुरस्कार बच्चे को दें, पुरस्कार दें, पुरस्कार जिसे हम बोलते हैं पूर्ण बलन भी बोलते हैं, पुरस्कार दें, ध्यान दें, अगर पुरस्कार दें दोस्त, तो आप कौन सा पुरस्कार दें, उस बच्चे को आंशिक पुरस्कार दें। आंशिक पुरस्कार का मतलब है कि आंशिक पुरस्कार में बच्चा ज्यादा मोटिवेट रहता है, क्या होता है, ज्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि कब पुरस्कार मिल जाए वह सतत से अच्छा है, क्या सतत से अच्छा है, आंशिक, सतत से अच्छा है, आंशिक पुरस्कार अच्छा है, इसलिए हमको आंशिक पुरस्कार देना चाहिए। तो कह रहा कि सतत पूर्ण बलन की अपेक्षा कम प्रभावी है, गलत है भाई, अधिक प्रभावी है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, सतत पूर्ण की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, कौन सा, वह आंशिक पूर्ण बलन राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर के लिए दोस्त बात करें, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ रहा होगा बात। आंशिक पुरस्कार क्या होगा, आंशिक पुरस्कार में क्या होता है, ज्यादा मोटिवेट आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कब हमको पुरस्कार मिल जाएगा, इसलिए दोस्त बात करें या डी ऑप्शन राइट होगा। ए में क्या करा, सतत पूर्ण बलन की अपेक्षा कम प्रभावी, भाई अधिक होता है आंशिक, सतत वाला बेकार है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 15 नंबर के लिए बताएं, कर कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को शारीरिक दंड दे रहे हैं क्यों नहीं देना चाहिए, या माता पिता को बहुत गुस्सा दिलाता है, नहीं, या जोखिम भरा है, गलत, कर या शिक्षार्थियों में तनाव और डर पैदा करता है, या शिक्षकों के लिए केवल एक भावनात्मक रिहाई है। इसका मतलब क्या होता है, बच्चों को हम शारीरिक दंड देते हैं, और शारीरिक दंड क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे में क्या करेगा, तनाव, टेंशन लाएगा और डर पैदा करेगा। तो मतलब अगर बच्चा, आप देखिए कभी कभी हमसे जब पढ़ते रहते ना, तो कुटाई पिटाई के डर से एक तनाव, एक प्रेशर होता था कि मुझे पढ़ के जाना है तो जाना है, नहीं तो पीटे जाएंगे। तो इसलिए तनाव और डर का भावना उत्पन्न करता क्या, वह भैया वह आपके भीतर शारीरिक दंड, इसीलिए राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ गया होगा। कारण माता पिता को गुस्सा दिलाता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यूपी त्रिपुरा पेट का है, कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें 1299 का, इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है, डिटेल बुक की बात करें 299 का है, प्रैक्टिस बुक की बात करें पेट की तो 90 रुपये का है, कम्बो बुक की बात करें तो आपकी बात 350 का। दो बुक आप सभी के सामने दिख रही है, अध्ययन सामग्री है, एक प्रैक्टिस बुक है। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं दोस्त। आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। और बात किया जाए आधुनिक इतिहास, आपकी क्लासेस
सर के द्वारा इंडिविजुअल बैच चल रही हैं, उसी में ज्वाइन हो सकते हैं। 2 नंबर है, इन्फॉर्मेशन के लिए संपर्क करें। दोस्त आगे हम चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरीके से परिभाषित करती है, मतलब मोटिवेशन को सबसे अच्छी तरीके से कौन सा करेगी। किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है। कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए एक भावनात्मक शक्ति की स्थिति है, या अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता है, या किसी कार्य को जल्दी और उम्दा तरीके से करने की क्षमता है। बताएंगे अफेड़ा हमारे लिए क्या है, अफेड़ा हमारे लिए क्या, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्त अच्छी अफेड़ा की जो डिफिनीशन है वह ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए, तो अवप्रेरणा का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति की जो आंतरिक स्थिति है, जो व्यक्ति का इंटरनल स्थिति है, पोजीशन है, स्थिति है, जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, जो उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर को उसको उत्तेजित करती है, उत्तेजना देती है, जिससे निर्देशित करती है, बनाए रखती है, इसे बोलते हैं अफेड़ा। अफेड़ा का तात्पर्य ही होता है कि आपको आपके भीतर जैसे रिफ्रेश, मतलब बार बार रिफ्रेश करता रहे, आपको मोटिवेट करता रहे, एक तरीके से बढ़ाता रहे, एक तरीके से आपको उत्तेजित करता रहे, आपको निर्देशित करता रहे, आपको बनाए रखे, आपको जैसे नहीं एक तरीके से आपको लगे कि हाँ भाई हमेशा हम पॉजिटिव माइंड से हैं। और राइट ऑप्शन होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। तो कह रहा कि बी में कह रहा है कि कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए भावनात्मक स्थिति, आई कठिन परिस्थिति की ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा कि ध्यान देंगे अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता, गलत है और गलत है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को व्यवहार को उत्तेजित करती है और उसके साथ साथ बात करें उसके निर्देशित करती है और बनाए रखती है, इसीलिए अफेड़ा काम है। चलेंगे 17 नंबर के लिए बताएंगे राजेश गणित की समस्या है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है। राजेश कोई है भाई गणित में बहुत कमजोर हमको लग रहा है, कर रहा है कि भाई संघर्ष कर रहा है, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको दिक्कतें हैं, पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो उसकी आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, तो यह किससे प्रेरित होगा, या किस रूप में जाना जाएगा? क्या वो प्रेरक के रूप में जाना जाएगा, या व्यक्तिगत विशेषक के रूप में, या संवेग के रूप में, या प्रशिक्षण के रूप में? बताएंगे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन 17 नंबर के लिए बताएं, ज्यादा तुरंत आप बता देंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। राजेश भैया क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। मैथ के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसे पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका जो आंतरिक बल है, जो आंतरिक बल है उससे समस्या को पूरी तरीके से हल करने के लिए विवश कर रहा है। मतलब जो उसके भीतर क्यूरियोसिटी है, कह रहा है कि भाई मैथ उसको आता नहीं है और भीतर से कह रहा सीख जाए, भीतर से क्या मोटिवेट है, प्रेरक जो है उसको बढ़ा रहा है। और क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा प्रेरक। समझ गए होंगे, क्योंकि वह भीतर से जिज्ञासा तो है, भीतर से विवश है, लेकिन बेचारा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर सीखेगा तो पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर वह मैथ को करना, सॉल्व करना सीख जाएगा, या पूरा विश्वास है, क्योंकि आंतरिक पीड़ा बड़े से बड़े चीजों को करवा सकती है दोस्त। इसलिए 17 का जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 18 नंबर के लिए। कह रहा इनमें से कौन सा बाय अफेड़ा का उदाहरण है? कह रहा कि इनमें से कौन सा बाय अफेड़ा का उदाहरण है? कौन सा ऐसा है कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। कर मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह मुझे आनंददायक है। तो करा कि बाय अफेड़ा का उदाहरण है, मतलब आप इसमें किस में एक्सटर्नल कर रहा है, एक्सटर्नल मोटिवेट का एग्जाम्पल होगा। जो एक्सटर्नल मोटिवेट मतलब एक तरीके से आपके भीतर एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन किस में होगा, किस सेंटेंस में होगा? कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, इसका मतलब इंटरनल है। करा गृह कार्य करने में मुझे अवधारणाओं को समझने की अच्छी तरह समझ पाती हूँ, या भी क्या इंटरनल है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अगर हमें अंक देते हैं, हमको नंबर देते हैं, हम अच्छा काम करके जाती हूँ, इसका मतलब है, ध्यान देंगे, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, इसका मतलब है लड़की इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें लड़की क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेट है। इस सेंटेंस में एक्सटर्नल
मोटिवेट है और इसीलिए राइट होगा सी। ए में क्या हो रही है, इंटरनल का बात। देखिए सेंटेंस पढ़ते रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा किसमें है, इंटरनल है। और बी में क्या है, उसमें भी इंटरनल है ना, दिख रहा होगा। और इसमें भी क्या है, डी में भी इंटरनल है। तो इस समझ को, सेंटेंस को समझिए तो ध्यान देंगे दोस्त। कारण मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे आनंददायक है, मुझे आनंद आ रहा है क्योंकि मैं भीतर से आंतरिक रूप से मोटिवेट हूं। इसका मतलब है डी भी सही, डी हमारा इंटरनल है। तो हमको पूछ रहा एक्सटर्नल बाह्य प्रेरणा पूछ रहा है, तो बाह्य प्रेरणा के लिए वह सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा दोस्त, सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ध्यान देंगे। करा कि पुरस्कार किस प्रकार की फेड़ा है, जो हमें पुरस्कार मिलता है वह किस प्रकार का फेड़ा है। करा धनात्मक या प्रत्यक्ष, धनात्मक अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक अप्रत्यक्ष। बताएंगे क्या होगा दोस्त, बताएंगे दोस्त। इसमें से जो हमें पुरस्कार मिलता है, जो हमें रिवार्ड मिलता है, वह बात करें, रिवार्ड मिलता है वह हमारे क्या किस प्रकार से फेड़ा करती है, किस प्रकार की, क्या वह धनात्मक प्रत्यक्ष करती है। हमको पता है वह पुरस्कार हमारे लिए क्या करता है, धनात्मक तो करता है, धनात्मकता बढ़ाता है, ऋणात्मकता थोड़ी ना, धनात्मक। और उसके साथ साथ पुरस्कार क्या है, वह प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्या है, पुरस्कार क्या है। अगर आपसे पूछे प्रशंसा क्या है, आपसे पूछे प्रशंसा क्या है, वह प्रशंसा आपसे पूछा जाए प्रशंसा क्या है, तो क्या होगा, प्रशंसा आपसे पूछा जाए या धनात्मक है। धनात्मक के साथ साथ क्या है, वह अप्रत्यक्ष है, मतलब दिखाई नहीं देता आपको कि आप सामने शाबाशी पाए हैं। तो शाबाशी एक अप्रत्यक्ष है। अगर शाबाश आपसे पूछे, प्रशंसा आपसे की जाए तो आपसे क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा और धनात्मक तो होगा। लेकिन इसमें पुरस्कार का रहा है, इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, धनात्मक और प्रत्यक्ष होता है। पुरस्कार क्या होता है, धनात्मक और प्रत्यक्ष होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रशंसा क्या है, यहीं पर तो प्रशंसा भी लिख सकता था, यहां पर तो प्रशंसा भी लिख सकता था। कोई सेंटेंस देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना कॉन्सेप्ट सीखे आपका कुछ खेला हो नहीं सकता दोस्त, इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखे। अगर पुरस्कार जहां प्रशंसा आ जाए तो आप बताएंगे धनात्मक, उसके साथ आप प्रत्यक्ष जोड़ेंगे, तो इसलिए तब हमारा बी ऑप्शन होगा। लेकिन पुरस्कार पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 20 नंबर के लिए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। एक सामाजिक प्रेरक की बात कर रहा है, क्या आत्मगौरव, प्रेम, भूख या प्यास। जो सामाजिक है, आंतरिक प्रेरक नहीं है, हमको भीतर से कोई मोटिवेट, हमको बाहर से मोटिवेट करता है। बताएंगे कौन सा होगा। प्रेम क्या है, एक भैया आंतरिक प्रेरक है। क्या है, प्रेम क्या है, आंतरिक प्रेरक है। क्यों जबरदस्ती कोई बाहरी बात करे, कोई दिखावा के लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या बाहर दिखावा के लिए प्रेम होता है। भूख क्या है, आंतरिक प्रेरक है। क्या है, एक आंतरिक प्रेरक है, खूब पूछा जाता है आपके पेपर में। आपसे पूछा जाए प्यास क्या है, आंतरिक प्रेरक है, आंतरिक प्रेरक है। लेकिन आपसे पूछा है आत्मगौरव क्या है, वह हमारा सामाजिक प्रेरक है। अगर आपका इंसर्ट कोई कर दिया तो आप सामाजिक रूप से वह आप सोचते हैं कि हमें कोई आंतरिक नहीं, वह सामाजिक है। और आत्मगौरव हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एक सामाजिक प्रेरक है। राइट ऑप्शन होगा ए। हम देखिए सामाजिक क्या और आंतरिक में अंतर क्या होता है, ध्यान देंगे। सामाजिक और आंतरिक की जब आप दोस्त बात करते हैं तो सामाजिक में दोस्त यह होता है कि आप उसे हासिल करते हो। क्या करते हो, समाज में हासिल किया जाता है, मतलब हम उसे प्राप्त करते हैं जब जीवन में। और जो हमें आंतरिक होता है वह हमें प्रकृति देन है। किसकी है, प्रकृति का देन है, प्रकृति का देन है। वह हमें प्रकृति का देन होता है। कौन, वह हमारा आंतरिक प्रेरक। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक प्रेरक क्या होता है, हम हासिल करते हैं, हम उसे प्राप्त करते हैं। और जो हमारा आंतरिक प्रेरक है वह प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त होता है, प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है। इसलिए हमारा इसमें से 20 नंबर क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन राइट होगा। करा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा बच्चा या बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरणा दे रही है। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरणा ले रहा है, किसमें, इंटरनल ले रहा है। क्या, इंटरनल मोटिवेट का शिकार हो रहा है। तो मोटिवेट इंटरनल की बात कर रहा है, इंटरनल की बात करेंगे, ध्यान देंगे। तो ध्यान दें क्वेश्चन कर रहा है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। भैया या तो हमको जहां तक लगता है कि या तो एक्सटर्नल हो रहा है क्योंकि पुरस्कार की बात कर रहा है, तो या क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, या सेंटेंस एक्सटर्नल मोटिवेट का काम कर रहा है। अगली कक्षा में कक्षा उन्नत पाने के पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, या क्या है, एक्सटर्नल है।
क्या है, एक्सटर्नल है। तो सेंटेंस पढ़ने में लग रहा होगा। अपने पुत्र की जन्मदिन पर गिरिजादोष कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। आंतरिक रूप से प्रेरणा की बात करें, 21 नंबर के लिए बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, 21 नंबर के लिए बताएंगे। इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा, बताइए। आंतरिक में क्वेश्चन अच्छा है। अब 2 सेंटेंस में से आप बताइए। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजादोष पुरस्कार दावत देते हैं। दावत दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वह एक्सटर्नल है। क्या है, एक्सटर्नल है। लेकिन इसमें से बात करें, डी में क्या रहा है, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वह हमारे लिए क्या, आंतरिक प्रेरणा है। और मैं आपको बताया प्रशंसा क्या है, प्रशंसा हमारा आंतरिक प्रेरणा होगा। क्या होगा, प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा होगा। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, आंतरिक प्रेरणा होगा। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा 21 का डी ऑप्शन करेक्ट। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन की से सहमत होना चाहिए। ध्यान देंगे, करेक्ट। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। करेक्ट। आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है और बाह्य पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा का प्रदान करते हैं। तो बताएंगे 22 नंबर के लिए दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। इसमें से बताएंगे आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो ध्यान देंगे, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। एक अध्यापक को किस सेंटेंस पर सहमत होना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा तब होती है, ठीक है, जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोष परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। तो आंतरिक प्रेरणा तब होगी जब कार्य बाह्य संतोष प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रेरणा होगी। नहीं दोस्त, गलत हो जाएगा। करा कि बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो बाह्य प्रेरणा तभी होगी जब हम बाह्य चीजों को करने के लिए प्रेरणा होगी कि नहीं होगी। ध्यान देंगे, बाह्य प्रेरणा मतलब जो एक्सटर्नल मोटिवेट तब होंगे हम जब अधिगमकर्ता को बाह्य रूप से क्या होगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार क्या है, पुरस्कार देना एक तरीके से आप जानते हैं, पुरस्कार एक तरीके से क्या है, वह हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन है और इसीलिए तो हमारा राइट आंसर होगा बी। इसीलिए तो हमारा होगा, क्योंकि ए में क्या रखा, आंतरिक वाला होता, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, बाह्य संतोष कर रहा है। जब बाह्य संतोष का नहीं, अगर यहां पर लिख देता अधिगमकर्ता को आंतरिक संतोष लिखता, जब आंतरिक संतोष लिख देता तो हमारा राइट ऑप्शन ए होता। लेकिन बाह्य संतोषजनक की बात कर रहा है, बाह्य संतोष परिणाम का अनुभव करने के लिए, बाह्य संतोष परिणाम का, तो जब बाह्य रूप से हो रहा तो आंतरिक कैसे मिलेगा। इसलिए ए ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। और बी में क्यों सही हो रहा है, क्योंकि यहां पर बाह्य लिखा है और बाह्य के लिए पुरस्कार क्या है, बाह्य है। जो पुरस्कार होता है बाह्य मोटिवेशन होता है। और कह रहा है बाह्य पुरस्कार से अस्थायी परिवर्तन होते हैं, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होते हैं। गलत होगा। और बात किया जाए ऐसा नसी होगा, नडी होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। सेंटेंस को समझ गए होंगे 22 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 23 के लिए। बताएं आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी कैसे होंगे। बताएंगे इसमें आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी कैसे होंगे। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कारण के लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाह्य रूप से अप्रेरणा विद्यार्थियों की तुलना में अप्रेरणा स्तर कम होता है। तो बताएंगे 23 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से बताएं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। इसमें से बताएंगे आप सभी क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। कह कि आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी कैसे होते हैं, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे, अगर ध्यान दें, जब हम आंतरिक रूप से अप्रेरित हैं तो क्या हमें औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हम भीतर से मोटिवेट हैं, हम अंदर से मोटिवेट कुछ करने की हमारी जिज्ञासा है, मुझे करने की इच्छा हो रही है, तो हमें क्या औपचारिक शिक्षा नहीं लेनी है। औपचारिक शिक्षा की बात करें, औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे होगा विद्यालय शिक्षा। क्या हम भीतर से या मोटिवेट है तो विद्यालय नहीं जाएंगे क्या पढ़ने, हम खुद से पढ़ लेंगे। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, यह सेंटेंस गलत होगा। हमें तब भी विद्यालय जाना पड़ेगा, हम सीखेंगे, जाएंगे तभी तो सीखेंगे। के लिए पुरस्कार को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भाई उनके लिए भी पुरस्कार की आवश्यकता
होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जो आंतरिक रूप से मोटिवेट है एकदम उनको अब आवश्यकता ही नहीं है, अरे कभी कभी दे दीजिए, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कभी कभी मिलना चाहिए। तो इसलिए कह रहा है के लिए बिल्कुल की बात, और बिल्कुल की वजह से गलत हो रहा है। अगर कहता के लिए पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है तो हो सकता था बिल्कुल नहीं है, तो मतलब पक्का देना ही नहीं है उसे, और भीतर से मोटिवेट हो गए तो हो गया, इसका मतलब सेंटेंस गलत। के लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अपेड़ा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। करे क्या दीजिए करा के लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अफेड़ा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुरस्कार देंगे तो बाह्य रूप से वह जब जो बाह्य पुरस्कार दे रहे हैं वह पर्याप्त उनके लिए नहीं होता है। और राइट ऑप्शन होगा हमारा सी को बाह्य रूप से प्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अफेड़ा स्तर कम होता है। भैया करा कि बाह्य रूप से जो अप्रेरित विद्यार्थी हैं उनकी तुलना में अपेड़ा स्तर कम होता है। मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल अच्छा है इंटरनल, कह रहा है इसमें सेंटेंस में कह रहा है कि जो बेटर कौन है, बेटर है एक्सटर्नल, कह रहा है बेटर कौन है एक्सटर्नल, कह रहा है आपको। मैंने आपको बताया कि जो बेटर कौन है इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन हमने आपको बताया था वह बेटर है। और इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में कर रहा है दोस्त एक्सटर्नल मोटिवेशन अच्छा है, इंटरनल को मोटिवेशन को अच्छा नहीं बता रहा है। जो हम आपको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब हम भीतर से मोटिवेट होते हैं तो हम कुछ कर जाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जो 23 का सी ऑप्शन राइट होगा। 24 नंबर के लिए बताएं, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। कौन सा इसमें से जन्मजात प्रेरक नहीं, मतलब जन्म के साथ आपको मिलता है। भूख, प्यास, आदत, नींद। तो बताएंगे क्या इसमें से जन्मजात है, क्या हमारा स्वाभाविक है, बताएंगे। तो बताएंगे इसमें से जन्मजात कौन सा है, वह हमारा जन्मजात भूख है, भूख तो हमें जन्मजात होता है। प्यास क्या जन्मजात है, नींद क्या जन्मजात है, लेकिन आदत क्या है हमारी स्वाभाविक है। क्या है, स्वाभाविक प्रेरक है। क्या है, स्वाभाविक है, वह जन्मजात नहीं है, स्वाभाविक प्रेरक है। हमें इसे बनाते हैं, आदत बिगाड़ते भी हैं, आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी भी होती है। आदत क्या हमारी एक स्वाभाविक प्रेरक है, इसे हम बनाते हैं, इसे जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती। तो दोस्त हमें राइट ऑप्शन होगा सी। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के लिए बात करें, करा भूख और प्यास है, करा कि व्यक्तिगत प्रेरक है या जन्मजात प्रेरक है या सामाजिक प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है। भूख और प्यास क्या है, भूख और प्यास क्या है दोस्त, बताएंगे। भूख और प्यास क्या, अच्छे क्वेश्चन है, बताएंगे भूख और प्यास क्या है। तो आप जानते हैं कि व्यक्तिगत प्रेरक है क्या है भूख प्यास, वह जन्मजात प्रेरक है। क्या है, जन्म के साथ मिलता है। मैंने आप पिछली क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो भूख और प्यास क्या है बच्चे का जन्मजात प्रेरक है, इसलिए हमारा क्या राइट होगा, वह होगा बी इज द राइट ऑप्शन। भूख हमें जन्म के साथ और प्यास ये सारी चीजें जन्म के साथ हमें प्रदान होती है और जन्मजात प्रेरक बोला जाता है। 26 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है। क्या बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि की बाह्य कारक, या असफलता से बचने के लिए अफेड़ा। पता नहीं सबसे अधिक हमें मोटिवेट कौन सा करेगा, सबसे अधिक हमें कौन सा चीजें मोटिवेट करेंगी। तो बताएंगे, हमें बताएंगे सबसे अधिक कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से हमें मोटिवेट करता है, मतलब अपग्रेड करेगा। कर बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने से। देखिए आप बहुत सरल भी लक्ष्य करने की कोशिश करें तो भी आप बहुत अच्छे से मोटिवेट नहीं है, आप बहुत कठिन लक्ष्य ले रहे हैं तो भी आप नहीं। जैसे आपकी जितनी क्षमता उसी के अनुरूप जी लेंगे तभी अच्छा है। आप ज़्यादा, आपके पास जगह कम है और आप ज़्यादा सोच रहे हो तो भी दिक्कतें हैं। इसलिए बहुत सरल और बहुत कठिन लक्ष्य को चयन करने की प्रवृत्ति या आप अधिकतम रूप से मोटिवेट नहीं कर सकता है, अधिकतम रूप से मोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा कठिन लेंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा सरल लेंगे तो भी दिक्कत। कल लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, अगर मान लीजिए जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम देखिए अधिकतम मोटिवेट तभी होंगे जब हम जिस लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर उस लक्ष्य को पा जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो अधिकतम क्या होंगे, अधिकतम मोटिवेट होंगे। ध्यान दें,
कोई चीज़ हम किसी वस्तु, जैसे मुझे नौकरी लेनी है, आपको नौकरी, किसी व्यक्ति को नौकरी लेनी है, या उस लक्ष्य के प्रति क्या करें, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आप व्यक्तिगत संतुष्टि मिल जाती है, जिस लक्ष्य के पीछे आप नौकरी लेने के लिए भाग रहे हो वह व्यक्तिगत हमें नौकरी संतुष्टि मिल जाए, तो हम क्या होंगे, अधिकतम रूप से क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाते हैं। और इसीलिए हमारा दोस्त बी ऑप्शन राइट होगा। बाय कारक से आप क्या अधिकतम मोटिवेट होंगे, कुछ दिन तक रहेगा, इसके बाद खत्म। कहेगा असफलता से बचने के लिए, प्रेरणा सिर्फ असफलता से बचने के लिए, मतलब हम हमेशा सफल रहे तब हम अधिकतम मोटिवेशन होगा, नहीं। अधिकतम मोटिवेशन तब होगा जब हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को व्यक्तिगत संतुष्टि मिल जाए, हम व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो जाएं, तो हमें उसके लिए सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अवहेड़ा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरण या पुरस्कार। कारण कि जब कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा शब्दावली है जो मोटिवेशन, जो अवहेड़ा है उसके स्थान पर हमेशा अंतः बदलाव में प्रयोग की जाती है, अंतः बदलाव के साथ प्रयोग में होती है। दोस्त आपने सुना होगा कि जो अवहेड़ा है, अवहेड़ा का दूसरा नाम आवश्यकता ही होता है। अगर भाई देखिए, अगर आपके पास आवश्यकता है, अगर आपको पैसे की जरूरत है या आपको नौकरी की जरूरत है, तो आप में मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। आवश्यकता का दूसरा नाम मोटिवेशन है और दूसरे एक तरीके से पर्यायवाची है। अगर आप मोटिवेट हैं तो आपको क्यों मोटिवेट है, क्योंकि आपको आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है तो आप मोटिवेट हैं। तो इसका मतलब है, एक तरीके से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए अवहेड़ा का दूसरा नाम क्या है, अवहेड़ा का दूसरा नाम आपसे पूछ ले तो आप भाई क्या देंगे, आवश्यकता है। अगर आपसे पूछ दे आवश्यकता का दूसरा नाम क्या है, आवश्यकता का दूसरा नाम है, आवश्यकता तभी पूरी होगी जब तक आप क्या, अवहेड़ा आपके भीतर, अवहेड़ा मोटिवेट नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्त बात करें, वह आवश्यकता का दूसरा नाम क्या है, वह अवहेड़ा है, अवहेड़ा का दूसरा नाम आवश्यकता है। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, एक पर्यायवाची है, क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। एक तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, वह 27 का बी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे सकता है दोस्त। चलेंगे 28 नंबर के लिए, बताएं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए सही नहीं है। कौन सा ऐसा सेंटेंस होगा जो आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए सही नहीं है, मतलब इंटरनल के लिए सही नहीं। करेक्ट, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करती हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो बताएंगे कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए सही नहीं है। इसका मतलब है कौन सा इसमें से सेंटेंस होगा जो आपका आंतरिक रूप से नहीं होगा, तो आंतरिक रूप से कौन सा इसमें से नहीं होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। कर वे कार्य करते हैं, करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, मतलब आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम एक तरीके से क्या है, हम एक तरीके से इंटरनल मोटिवेट है। क्यों है, क्योंकि जब हम बीच बीच में आपको पढ़ा रहे होंगे तो कभी कभी लग रहा होगा कि सर जी बहुत उत्तेजना से, बहुत उत्तेजित होकर बता रहे हैं, चीज़ों को बहुत मन से बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इसका मतलब है क्या है, जब हम इंटरनल मोटिवेट होते हैं दोस्त, तो हम बीच बीच में अपने जो उच्चतम ऊर्जा है उसको हम रिप्रेजेंट करने की मतलब एक तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, कि अपने आप व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक चीज़ों को हम प्रोवाइड कर पाएं। जब हम इंटरनल रहेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज हम एक्सटर्नल रहेंगे तो हम उतना ही देंगे जितना आपके लिए या हमारे लिए संतुष्ट होंगे। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल तब होंगे, हम एक्सटर्नल रहेंगे तो हम अधिक से अधिक आपके पास प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अधिक से अधिक आपको समझा नहीं पाएंगे। जब हम इंटरनल मोटिवेट रहेंगे, जब हम सोचेंगे कि बच्चों को हम कुछ सिखा ले जाएं, बच्चे को पढ़ा ले जाएं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं हमको अच्छे से, हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनको हम अधिकतम से अधिक चीजें देने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम इंटरनल मोटिवेट होंगे। तो वही तो कह रहा है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इंटरनल हो रहा
रहा है तो आपसे कौन सा इंटरनल नहीं पूछ रहा है, एक्सटर्नल आपसे पूछ रहा है, क्योंकि नहीं आपसे पूछ रहा है। यहां देखिए आंतरिक रूप से अप्रेरित की बात कर, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। अब जब चुनौती भरे कार्य को हम पसंद करेंगे तभी तो हम इंटरनल होंगे, नहीं तो चुनौती से भाग जाएंगे। जब एक्सटर्नल होंगे तब चुनौती से हम भाग जाएंगे, कर वे हमेशा सफल होते हैं। जो हम हमेशा सफल होंगे तो हम एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। तो इसलिए दोस्त इंटरनल में क्या होता है, असफलता भी होती है, सफलता दोनों हासिल होता है। इसलिए दोस्त बात करें, हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। वे कार्य करने में आनंद आता है, मतलब हमको पढ़ाने में आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हम क्या है दोस्त, इंटरनल है ना कि एक्सटर्नल है। इसलिए हमको क्या इसमें से ढूंढना था, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले 29 नंबर के लिए ध्यान देंगे। ध्यान दें, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। करा वेतन, प्रशंसा, जुनून, पदोन्नति। आप बताएंगे इसमें से कौन सा होगा। करा कि कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं, इसका मतलब आपसे सीधा सा मतलब है कौन सा इंटरनल होगा, इसमें से कौन सा इंटरनल मोटिवेशन होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। इंटरनल मोटिवेट कौन सा शब्द होगा। क्या वेतन है, क्या क्या बताएंगे आप। वेतन क्या है, वेतन आप नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप वेतन आपको नहीं मिलता, पढ़ाया जाए, पढ़वाया जाए, आपसे पढ़ा जाए और वेतन ना दिया जाए, तो इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल। तो दोस्त आप जानते हैं वह एक्सटर्नल होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। अब प्रशंसा क्या है, आपका एक्सटर्नल है, आपको हम चीजें आप करें, और प्रशंसा क्या एक तरीके से एक्सटर्नल है। जुनून क्या है, हमारा जुनून क्या है, इंटरनल है, और इंटरनल हमसे पूछ रहा था। इसलिए दोस्त बात करें, राइट ऑप्शन होगा सी। पदोन्नति क्या है, हमारे लिए पदोन्नति क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज्यादा तक टाइम तक टिकने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान दें। अगर आपसे पूछा जाए बेटर कौन होगा तो आप बताएंगे इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल से ज्यादा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 30 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर, और बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा प्रारंभ में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है। शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। शिक्षक बच्चे के काम को सराहना और प्रशंसा करता है। शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक देता है, या शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें प्रदान करता है। क्वेश्चन अच्छा है, और हमें जहां तक पता है इसमें ध्यान देंगे, क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा क्या रहा है कि यहां पर ध्यान दें। अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। इसका मतलब सबसे अच्छा सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होगा, किसके लिए, इंटरनल के लिए, मतलब आंतरिक प्रेरणा के लिए सबसे ज्यादा। तो कारक शिक्षक स्वायत्तता को प्रदान करता है, मतलब बच्चे अपनी इच्छा से जो भी करना चाहे कर सकते हैं, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि बच्चा आप जो भी सीखना चाहो सीखो, बस बताओ क्या सीखना है, कैसे करना है। तो बच्चा कुछ न कुछ अपने बारे में बताएगा, कुछ बताने की कोशिश करेगा, शिक्षक उसी अनुसार चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा बच्चों को। इसका मतलब सही है, आगे चल रहे हैं। और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देगा, और इसीलिए क्या होगा, जब विकल्प दे रहा है इसका मतलब है बच्चे को आंतरिक रूप से आंतरिक प्रेरणा के लिए वर्णित शब्द सेंटेंस हमारा ए होगा। मतलब शिक्षक बच्चे के काम को सराहना और प्रशंसा करता है। सराहना प्रशंसा करना हमने आपको बताया इंटरनल ना होकर के या क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल होता है, इसलिए हमारा यह सेंटेंस नहीं हो सकता। कर नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा सा ब्रेक देता है। छोटा सा ब्रेक देता है कि भाई ब्रेक लेकर के फिर से आओ पढ़ो। तो इसका मतलब है कि आपको अभी बच्चा ऊब गया है, फिर से अब ब्रेक वर्क लेकर आएगा तो फिर से मोटिवेट होगा। जब ब्रेक वर्क नहीं दिया, बच्चे कह रहे हैं सर जी हमको नहीं जाना है, हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तो इसका मतलब इंटरनल होगा। लेकिन ब्रेक दे रहा है, फिर से जोश भर रहा है, इसका मतलब है एक्सटर्नल झोंकने का प्रयास कर रहा है दोस्त। डी में क्या कर रहा है, शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें दे रहा है, नियम शर्त बना रहा है। इसका मतलब है आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है। जब आप नियम शर्त पे चल रहे हो तो फिर किस प्रकार का, जब आदमी इंटरनल मोटिवेट हो जाता है, ना उसको रात दिखती है ना दिन दिखती है, जब उसको टाइम मिला तब वर्क करना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्त हमारा सेंटेंस ए राइट होगा। इसलिए दोस्त आप सभी ने देखा 30 क्वेश्चन आप सभी के सामने था। मैं लगातार आप सभी को पढ़ाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। शिक्षक जो बिहार सुपर टेट का पेपर चल रहा है, और अधिक से अधिक मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिल पाए दोस्त। अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें एकदम पूरी तरीके से व्यस्तता में रहें। और जब भी क्लास शुरुआत में आप सेशन को शेयर कर दिया करें, और क्लास को पूरी तरीके से वॉच किया करें दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।